गुड मॉर्निंग, समझाएं। गुड मॉर्निंग। और जो कंट्रोवर्सी है, जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है इंडसइंड बैंक के लिए, वो थम नहीं रहा है। येस्टरडे देर शाम आशीष, इंडसइंड बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि इनकी जो डेरिवेटिव बुक्स है उस पे करीब 1500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, जो एस्टिमेटेड पहले नहीं था, वो अब दिखाई पड़ रहा है। ये जो डेरिवेटिव लॉस हुआ है, ये जनरली फॉरेन एक्सचेंज को ये हेज करते थे, और क्योंकि इंडसइंड बैंक बहुत सारी जो अपनी खुद की जो लिक्विडिटी है वो फॉरेन फंड से इनको आती थी, जो इसको ये लेंड करते थे, तो कहीं ना कहीं वो जो डेरिवेटिव डेस्क है उसके जरिए ये वो पोजीशंस को हेज करते थे, और उस पे करीब नेटवर्थ पे करीब करीब 2.5% का इम्पैक्ट आएगा। तो अगर ये माना जाए कि ये Q3 में होनी थी चीज, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट इनका वाइप आउट हो जाता, और 1500 करोड़ का जो ये एंटिसिपेटेड लॉस है, शायद अब बाजार ये कयास लगा रहा है कि आरबीआई को भी इंटरनली ये बात पसंद नहीं आई, और शायद इसीलिए एमडी एंड सीईओ सुमन साहब का जो टेन्योर था 3 साल की बदली सिर्फ 1 साल का किया गया। अब इसका इम्पैक्ट ये समझिए कि ब्रॉडली कंपनी का नेटवर्थ 1500 करोड़ रुपए से कम हो जाएगा, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन की 2.5% से कम हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ये जो एनालिस्ट कम्युनिटी है वो देख रही है इसको, कि आप फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारी फंड्स अपने बुक्स पे लाते थे, उसको हेज करते थे, एक पर्टिकुलर उसकी बोरोइंग कॉस्ट होती थी, लेकिन ये 1500 करोड़ से ज्यादा का लॉस अगर हो गया है, तो आपने बेसिकली बोरोइंग कॉस्ट को मिसकैलकुलेट किया, आपने जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया। तो इंटरनल कंट्रोल्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इससे उठते हैं, जिसके कारण शायद आज आपको स्टॉक बहुत ही ज्यादा प्रेशर में दिखाई पड़े। लेकिन नेट अगर हम कंपनी की एक्सचेंज रिलीज देखें, तो नेटवर्थ पे 2.5% लगभग यानी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। और एक्चुअल आकलन होगा जब एक्सटर्नल एजेंसी जिनको इन्होंने अपॉइंट कर रखा है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। कल एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने कहा कि हम Q4 के एंड तक हो सकता है वो एक्सटर्नल एजेंसी रिपोर्ट सबमिट कर दे, तो हम अपने चौथी तिमाही के नतीजों से पहले आपको एक्चुअल इंपैक्ट का जायजा दे देंगे। पर अब तक जो तस्वीर है यतिन ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया, नेटवर्थ पे कितना इंपैक्ट, और उसका कैलकुलेशन कहता है बैक ऑफ द एनवेलप करीब 1500 करोड़ रुपए का हिट। फिर आज इंडसइंड बैंक रडार पे। इनके अलावा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो सुबह सुबह जान लेने चाहिए, कंचन कौन कौन से? जी, शुरुआत करते हैं एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन के साथ। बेसिकली इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ 96,000 करोड़ के मल्टीपल अग्रीमेंट्स को साइन किया है। बेसिकली जो अग्रीमेंट है वो न्यूक्लियर पंप हाइड्रो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई देगा। बीईएल बिकॉज कंपनी को 843 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिससे इनकी जो फिस्कल ईयर 25 की जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 14,567 करोड़ पे आके पहुंच गई है। ऑर्डर्स में बेसिकली आरएफसी का वेसल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रडार अपग्रेडेशन और साथ ही साथ सर्विसेज को लेके चीजें शामिल है। हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि यहाँ पे एमसीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखाई दी है। बेसिकली एमसीए ने सफाई दे दी है कि हीरो मोटोकॉर्प के गवर्नमेंट प्रोब में अभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो अभी भी एग्जामिनेशन में होना बाकी है, यानी कि जो क्लीन चिट की खबरें आ रही थी वो अभी खबरें जो है गलत है। अगर हम आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ देखें, तो इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, उसमें राइट इशू के जरिए करीबन 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईआरएफसी बोर्ड ने मार्च 17 को सेकंड इंटरिम डिविडेंड पर फैसला करने का विचार करेगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक 500 करोड़ तक के बॉन्ड इशू को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वही एनएलसी इंडिया, बिकॉज यहाँ पे $200 मिलियन तक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की कंपनी से हमें मंजूरी आती हुई दिखाई दी है। एचईजी 250 करोड़ का निवेश किया है कंपनी ने भिलवाड़ा एनर्जी में, यानी कि 250 करोड़ और लगाने का ऑप्शन है। ये कुछ स्टॉक्स हैं, बाकी विस्तार में 8 बजे चर्चा। इंडसइंड बैंक का स्टॉक रखिएगा। नोवामा की कल के उस कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद अपडेट आ गई है। कल भी अपन इंडसइंड बैंक की ब्रोकरेज रिपोर्ट की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि कल भी फोकस में था, आज भी उसी की चर्चा की जरूरत। डाउनग्रेड कर दिया है, होल्ड से रिड्यूस पे 750 का टारगेट, और ये कह रहे हैं बैंक ने जो डिस्क्लोज करा है नेगेटिव पोस्ट टैक्स इंपैक्ट ऑफ 2.3% ऑफ नेटवर्थ इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स के चलते, उसी एडजस्टमेंट्स को हम फैक्टर इन करते हुए ये अपडेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। क्रेडिबिलिटी और अर्निंग्स दोनों पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यस, ना सिर्फ वो अर्निंग्स का इशू, क्रेडिबिलिटी का इशू।
इंडसइंड बैंक आज का फिर से स्टॉक ऑफ द डे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।